हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रैंड ब्लू एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनीमे के एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग ओकिनावा पहुँच गए थे और वहाँ पर जाकर सारे बॉयज पागल से हो गए थे। फिर उसके बाद सब लोग बीच पे जाने के लिए निकलते हैं। आयना बीच पे जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो सोचती थी कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप होगी। और वहाँ पर सारे बॉयज आयना के पास आते हैं और सबके सब नंगे। आयना कहते हैं कि सबसे बेस्ट की तो पता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी जरूर बनेगी। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर और भी लोग थे। फिर वहाँ पर लोरी और बाकी सब देखते हैं कि वहाँ पर दुकानदार अपना अम्ब्रेला उधर पे दे रहा था। फिर वहाँ पर बोट राइडर का मालिक आता है और वो कहता है कि अगर तुम हमारी सर्विस का यूज़ करोगे तो हम तुम्हें फ्री में अम्ब्रेला देंगे। हमारी बोट राइडिंग की दुकान है। ताकि तो कहता है कि चलो हम बोट राइडिंग के लिए जाते हैं। वही कहता है कि आजा लोरी, दिखते हैं कौन जीतता है। जो जीता उसका बैट, जो वहाँ पर गिर गया वो हार गया। लोरी कहता है कि क्या बोल रहा है। कोहे कहता है कि क्यों साले, तेरी पड़ रही है क्या? तू रहने दे बच्चे, तेरे से नहीं होगा। लोरी कहता है कि अबे साले, तेरे से तो छोटी बिल्ली भी ना डरे, मैं क्यों डरूंगा। चीसा कहते कि लोरी क्या तुमसे हो पाएगा? लोरी कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा, और मैं हमेशा पानी से डरता तो नहीं रह सकता, और हाँ मेरे पास एक प्लान है। फिर लोरी, कोहे और चीसा बोर्ड पे जाते हैं। लोरी और कोहे अपने हाथ देखते हैं तो दोनों के हाथ में तेल लगा होता है। कोहे कहता है कि अबे साले तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? लोरी कहता है कि अबे साले तूने भी मेरे साथ गलत ही किया। और बोट राइडर अपनी बोट स्टार्ट करता है, वो भी एकदम फुल स्पीड में। लोरी कहता है कि क्या कोहे, फटके हाथ में आ गई ना? कोहे कहता है कि अबे साले तेरे डर के मारे पैंटों गीली नहीं हो गई ना, जरा देख ले। बोट राइडर कहता है कि मैं और स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, और वो फुल स्पीड में जाता है। और वो इतनी ज़्यादा स्पीड में जाता है कि कोहे और लोरी की वाट लग जाती है। और बाहर से सब लोगों को लग रहा था कि वो दोनों मजे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी तो वही दोनों जाने। लोरी सोचता है कि ठीक है, टाइम आ गया है जुगाड़ करने का। और लोरी और कोहे दोनों ही अपने पैरों से बोट से चिपकने की कोशिश करते हैं। लोरी सोचता है कि मुझे कुछ तो करना होगा, और वो कहता है कि कोहे वहाँ पर देख तेरी सविता भाभी। कोहे कहता है कि अबे साले वहाँ पर देख तेरी सन्नी भाभी। और तभी वो दोनों ही अपने पैरों पे तेल लगा देते हैं और दोनों ही आउट। फिर चीसा बाहर आती है और वो कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। आयना कहती कि क्या मैं भी जा सकती हूँ? मैं अपनी जवानी को बहुत ही ज़्यादा मौज से शौक करना चाहती हूँ। और वो जाती है तो किसके साथ जाती है? केडी ब्रदर्स के साथ। आयना सोचती है कि मुझे कैसे लोगों के बीच में फंसा दिया। फिर उसके बाद वो लोग अपने रूम में आते हैं जहाँ पर कोहे और लोरी बड़े मस्त पड़े थे। चीसा कहते कैसे पड़े मत रहो, तुम्हारी लाइसेंस क्लास कल स्टार्ट हो गई। ननाका कहते कि सोने से पहले अपनी बुक रीड कर लेना, ओके। कोहे कहते कि यहाँ पर वो तो बताओ कि हम दोनों में से कौन जीता था। कोडोबुका कहता कि वेल, पानी की लहर की वजह से कोहे जीत गया। लोरी कहता कि ए भगवान, तू हमेशा मेरे साथ भेदभाव क्यों करता है? कोहे जीत गया था, मतलब उसे आराम से सोने के लिए बेड मिल जाएगा। फिर वहाँ पर अचूसा आती है और वो कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो ताकि तो उसे सारी बातें बताता है। ननाका कहते हैं कि ठीक है, देखो मेरे पास एक प्लान है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोरी ननाका और अचूसा के बीच में सोया हुआ होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अचूसा कहती है कि तुम यहाँ पर आराम से सो सकते हो लोरी। ननाका कहती है कि तुम्हें लाइसेंस क्लासेस के लिए अच्छे से सोना होगा। ननाका और अचूसा कहते हैं कि तो तुम सो जाओ, और वो दोनों वहाँ पे सो जाती है। और ननाका लोरी की ओर घूमती है और लोरी भाई की नजर ननाना के माउंटेन पे जाती है और लोरी दूसरी ओर घूमता है तो दूसरी ओर अचूसा के दर्शन हो जाते हैं। अब सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों ही शायद बल्ले बल्ले थी, लेकिन लोरी के पास बल्लेबाजी का लाइसेंस नहीं था। और बेचारे लोरी की पूरी नींद ही उड़ गई थी। और दूसरी ओर कोहे बड़े मस्त आराम से सो रहा होता है। फिर उसके बाद लोरी कोहे को बहुत ही ज्यादा मैसेजेस करता है कि यार प्लीज मेरी मदद कर। लेकिन अपने कोहे भाई वाइफू के साथ सपने में योयो रूम गए थे। फिर उसके बाद सुबह होती है, आयना और चीसा उठकर आते हैं। आयना कोहे के पास आती है और वो कहती है कि क्या देख रहे हो? कोहे कहता है कि कल मुझे किसी ने बहुत सारे मैसेज किए थे, और मैसेज देखकर आयना के होश उड़ जाते हैं। फिर वापस आके जो कहता है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के साथ लोरी कुछ कर पाया होगा। कोहे कहता है कि हाँ, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पाया होगा। ताकि तो कहता है कि तो वो क्या फेल हो जाएगा? कोहे कहता है कि सुनो, उसके सोने से या न सोने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो फालतू है, उसे कुछ भी नहीं होने वाला। और वहाँ पर अपने लोरी भाई आते हैं। लोरी कहता है कि जीएम गाइस, और हाँ मेरे जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी मत समझना, ओके। और हाँ कोहे के बच्चे, आज मैं तुमसे ज़्यादा मार्क लाने वाला हूँ। कोहे कहता है कि अबे साले, बाप को बाइक चलाना मत सिखा। और वो दोनों वहाँ पे झगड़ने लगते हैं। ताकि तो कहता है कि बंद करो, चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर कोडोबू का पहला क्वेश्चन पूछता है। लोरी और कोहे दोनों ही साथ में सही आंसर देते हैं। फिर ताकि तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है और उसका भी वो दोनों सही आंसर देते हैं। आयना कहते कि ठीक है अब मेरी बारी, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। और वो क्वेश्चन पूछते उससे पहले वो दोनों जवाब दे देते हैं। आयना कहते कि यार क्वेश्चन तो पूरा होने दो।
फिर वहाँ पर ताकि तो कहता है कि बस इजी क्वेश्चन हो गए, अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फिर वहाँ पर ताकि तो हार्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है और कोहे वहाँ पर सोचने लगता है और वहाँ पर लोरी अपना आंसर दे देता है और वो एकदम करेक्ट था। नोटबुक कहता है कि लगता है कि लोरी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। कोही कहता है कि कैसे, वो सारे आंसर कैसे दे रहा है। लोरी कहता है कि अभी कोहे के बच्चे, तू जानता ही क्या है कि कल मैंने पूरी रात बुक के साथ कैसे निकाली, कल मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की थी। कोहे कहता है कि ऐसा तो ऐसी बात है और वो बुक लेकर लोरी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। कोहे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता है और लोरी उसके सारे आंसर देता है। केडी ब्रदर कहते हैं कि वाह क्या बात है, सब सही आंसर दे रहा है। फिर वहाँ पर कोहे एक क्वेश्चन पूछता है और उसके जवाब में लोरी बोलता है कि इसका आंसर बुक्स अप से। केडी ब्रदर कहते हैं कि रुको, सिलेबस के बाहर का आंसर कैसे आया। लोरी कहता है कि सॉरी मैंने गलत आंसर दिया और वहाँ पर वो आंसर ढूंढने की कोशिश करता है और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि वहाँ पर मत देखो, बुक पे ध्यान दो। और वहाँ पर लोरी सोच के पागल हो रहा होता है। केडी ब्रदर कहते हैं कि क्या हुआ लोरी, और वो कहते हैं कि लगता है कि इसका ध्यान कल रात बहुत सारी जगहों पे गया था। और तभी वहाँ पर अचूसा और नना का रूम में से बाहर आती है और उन्हें देखकर आयना और चीसा के होश उड़ जाते हैं। क्यों, खुद देख लो आप। और भाई मैं यहाँ पर क्लिप यूज नहीं कर सकता हूँ वरना आपको पता चलता कि सीन कितना ज़्यादा ज़बरदस्त था, तो ऐसे से काम चला लो। और उन्हें ऐसे अंदाज में देखकर कोहे के नाक में से खून आ जाता है। फिर उसके बाद केडी ब्रदर लोरी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि तो तुम पूरी रात जागे थे। लोरी कहता है कि नहीं, मैंने खुद को जबरदस्ती सुलाया था। केडी ब्रदर कहते हैं कि कैसे। लोरी कहता है कि मैंने खुद को बेहोश कर दिया था। नोटबुक कहता है कि क्या टैलेंट है, और हाँ एक बात तो अच्छी हुई कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद केडी ब्रदर सबको टेस्ट के लिए ले जाते हैं और टेस्ट एमसीक्यू का था। फिर वहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होता है। चीसा कहते कि क्या वो कर पाएगा। अचूसा कहते कि सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है तो हो जाएगा, अगर तुम्हें चिंता है तो तुम उसे चेक कर सकती हो। चीसा कहते कि ठीक है, और वो देखने के लिए लोरी के पास जाती है और वो लोरी का पेपर देखती है और लोरी ने अपने पेपर में अपना नाम क्या लिखा था आप सोच सकते हैं, उप्स कीटाहारा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और चीसा आगे देखती है तो लोरी के सामने नन्हा के माउंटेन थे। और भाई इसके बाद जो लगातार चीसा लोरी को थप्पड़ मारती है देखने में मजा आ जाता है और वो लोरी के पूरे गाल फुला देती है। लोरी कहता है कि चीसा अब कौन सी आत्मा तेरे शरीर में आ गई है। फिर टेस्ट फिनिश होता है और सब लोग पास हो जाते हैं। वही कहता है कि लोरी तेरा चेहरा कुछ अलग क्यों दिख रहा है। लोरी कहता है कि वे कल रात जागा था ना पढ़ाई करने के लिए, इसलिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बीच पे आते हैं जहाँ पर नना का सब लोगों को समझाती है कि रेगुलेटर का यूज़ कैसे किया जाता है। फिर वो और भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में सबको बताती है। फिर उसके बाद वो लोग पानी में जाते हैं और वहाँ पर नना का उन्हें समझाती है कि रेगुलेटर का यूज़ पानी में कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। फिर वहाँ पर केडी ब्रदर्स कहते हैं कि हम सारी एक्टिविटी करेंगे एक ग्रुप की तरह, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और वहाँ पर आयना को अपना पुराना ग्रुप याद आता है जो लोग हमेशा आयना को खुद से दूर रखते थे। ऐसा कहते कि ये आयना तुम्हारा ध्यान किधर है, क्या तुम थक चुकी हो। कोही कहता है कि ये बच्ची भी ना इतनी जल्दी थक गई। आयना कहती कि मुझे बच्ची मत कहो, और हाँ मैं थकी नहीं हूँ। ननाका कहती है कि अच्छी बात है, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बता देना। आयना कहती कि हाँ मैं समझ गई। फिर आयना लोरी और कोही पानी में जाकर और प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर आयना समुद्र की दुनिया को देखती है जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर वहाँ पर ननाका सबको रेगुलेटर प्रेशर के बारे में पूछती है। सब लोग अपना सही आंसर देते हैं लेकिन आयना झूठ बोलती है। फिर उसके बाद सब लोग बाहर आते हैं जहाँ पर आयना खुश नहीं लग रही थी और वहाँ पर उसके पास लोरी आता है और वो कहता है कि आयना तुमने प्रेशर के बारे में झूठ क्यों कहा। तुम्हें पता है ना कि उन्होंने हमें बताया कि समुद्र में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेशर सबसे कम था। आयना कहती है कि पर मैं नहीं चाहती थी कि सबको मेरी वजह से बाहर आना पड़े। लोरी कहता है कि क्या तुम हारने की वजह से झूठ नहीं बोल रही थी। आयना कहती कि नहीं यार बिल्कुल नहीं, बस मैं सबको परेशान करना नहीं चाहती थी। लोरी कहता है कि तो ऐसी बात है। आयना कहती है कि पर क्या। लोरी कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम अभी भी लोगों को समझ नहीं पा रही हो। आयना कहती है कि कुछ भी बोला मत करो। लोरी कहता है कि वो तुम बोल रही हो, तुम्हें लगता है कि उन्हें ऐसी चीजों की परवाह होगी। और वो आयना का हाथ पकड़ के आयना को उनके पास ले जाता है और वो सारी बातें अचूसा और केडी ब्रदर्स को बताता है। अचूसा कहती है कि सुनो आयना, तुम हमसे इतनी इज्जत से बातें क्यों करती हो। आयना कहती है कि क्योंकि आप लोग मेरे सीनियर है। अचूसा कहती है कि तो तुम्हारे लिए सीनियर्स की इज्जत करना आम बात है ना। तो तुम्हें नहीं लगता कि सीनियर को माफ करना भी आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। केडी ब्रदर्स कहते हैं कि आम चीजें हैं, ज्यादा इसके बारे में मत सोचा करो। अगली बार तुम बेहतर करने की कोशिश करना, ओके। अब दोबारा ऐसा झूठ बिल्कुल भी मत बोलना जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स हो। लोरी कहता है कि तो तुम समझी ना कि यहाँ के सीनियर्स दूसरों से अलग है। और वहाँ पर आयना इमोशनल हो जाती है और वो कहते हैं कि हाँ। अचूसा कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता करती हो, मतलब कि तुम अभी भी हमसे खुल के बातें नहीं कर पाती हो। केडी ब्रदर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे।
आयना कहती कि नहीं नहीं और वहाँ पर केडी ब्रदर्स अपने कपड़े उतार देते हैं। लोरी सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तो वहाँ पर ननाका कहती है कि लोरी क्या सब ठीक हुआ। लोरी कहता है कि क्यों, क्या बात है। ननाका कहती है कि इस तरह तो तुम अकेले फेल हो जाओगे। और ये सुनकर लोरी के मुंह में से खून निकल जाता है और वो कहता है कि क्या सच में। ननाका कहती है कि हाँ सीरियसली। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।